नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक सवाल फिर मेरे पास आया है कि हमें ही इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं। हमारे घर में सारे भाई बहन बहुत खुश हैं और मैं ही इतनी तकलीफ़ें देख रहा हूँ। या अक्सर मैंने अपनी कुंडली के करियर में जितना भी मैं कुंडलियाँ देखते आ रही हूँ 10-12 सालों में, तो मैंने एक चीज़ देखी कि कब घर के कुछ बड़ा या छोटे बच्चों में ये समस्या बहुत आती है, तकलीफ़ें वो बहुत देखते हैं और बीच के बच्चे काफ़ी कुछ हद तक नॉर्मल जीवन यापन कर ही ले जाते हैं। लेकिन कई बार देखा कि बड़े बच्चे को और सबसे छोटे बच्चे को कुंडलियों में ये दोष आ ही जाता है कि पितृ दोष लग गया, या बीच के बच्चों में भी लगता है पर उनका जीवन यापन फिर भी हो जा रहा होता है। लेकिन बड़े की हालत बहुत ख़राब होती है या बड़े छोटे की हालत बहुत ख़राब होती है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इस जन्म में भगवान ने आपको बड़े ज्येष्ठ पुत्र के रूप में या अनुज पुत्र के रूप में भेजा। तो शास्त्रों में लिखा है कि पिता की अंत्योष्टि या पिता का अंतिम संस्कार का जो भी कार्य है वो बड़ा बेटा घर का ज्येष्ठ पुत्र करेगा। माता का है सबसे छोटा पुत्र करेगा, अनुज पुत्र करेगा। फिर जो जैसा जिसके सामने पड़ जाता है, कभी छोटा या बड़ा। हालांकि शास्त्रों में सबसे छोटे बेटे का ही विधान है और सबसे बड़े बेटे का विधान है। बीच के बच्चों का हाथ किसी भी चीज़ में नहीं लगाया जाता। तो ये कारण क्या है? लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमें ये छूट क्यों नहीं है, जबकि उन्होंने अपने जीवन में, हो सकता है उन्होंने अपने रहते जीवन में सबसे अच्छा उन्होंने बीच वाले बच्चे के साथ ही रह रहे हों उनके। और हाँ, बेटियों के लिए भी एक सवाल आता है अक्सर कि क्या बेटियां अंतिम संस्कार कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। बेटियां अंतिम संस्कार कर सकती हैं। बहुएं अंतिम संस्कार करने के लिए वो भी, कि घर में अगर बेटे नहीं हैं तो बेटियां, बहुएं अंतिम संस्कार करने में पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि इनके हाथ नहीं लगते, इनसे कुछ नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल करवाना चाहिए। अगर घर में बेटे नहीं हैं तो ये अधिकार बेटियों का है। आप अगर घर में क्योंकि पितृदोष ऐसा नहीं है कि बेटियों को नहीं लगता। पितृदोष मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं जिसमें पितृदोष, अगर घर की बड़ी बेटी है या घर की सबसे छोटी बेटी है तो बहुत तकलीफ़ों में है वो दोनों अपने अपने जीवन में, अपने अपने परिवारों में। हो सकता है कि उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कठिनाई देखी हो, क्योंकि वो भी पिछले जन्मों का अपना उधार लेके आ रहे हैं ना इस जन्म में। वो भी तो अपना पिछला जन्म लेके आ रहे हैं। हो सकता इस जन्म में बेटी होगा तो क्या उनको नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर चुना गया है कुछ चीज़ों के लिए, आप ज्येष्ठ पुत्र पुत्री बन के आए हैं, तो आपको चुना है, प्रकृति ने चुना है, भगवान ने चुना है आपको। और सबसे बड़ी बात, बेटे और बेटी अंत्योष्टि संस्कार में काम करते हैं या बेटे बेटी दोनों अंतिम संस्कार में अपना योगदान करते हैं। अंतिम संस्कार का कार्य इनके हाथों में होता है, इनसे लोग करवाते हैं। तो तकलीफ़ें भी भगवान, क्योंकि ये बहुत जुड़े हुए हैं उस आत्मा से। अगर वो उनके माता पिता थे, दादा दादी थे, नाना नानी थे, जो भी परिवार के सदस्य थे, इनके द्वारा किया गया अंतिम संस्कार में वो सबसे ज़्यादा इनसे जुड़े हुए थे। तो ये उम्मीदें भी देखिए, आप अक्सर सुनते होंगे हमारे माँ बाप कहते हैं कि हमारा बेटा है तो हमारा कुछ करे ना करे हमें कम से कम अग्नि तो दे देगा। इतनी ही चाहत हमें अपने ये चीज़ का एहसास है ना कि हम एक दिन मरेंगे, हम जीवन भर के लिए नहीं आए हैं। तो ये चाहत ही बहुत बड़ी बेटे होने के लिए हो जाती है कि हमें अंतिम संस्कार मेरे बेटे के हाथ से मिलेगा। सोचिए कितनी बड़ी चाहत होती है हमें अपने मरने के, कि हम स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। हालांकि इस अंतिम संस्कार बेटा करे ना करे, इससे स्वर्ग का कोई रिलेशन नहीं है, कोई सारोकार नहीं है कि आपको स्वर्ग मिलेगा। वो आपके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नर्क वहाँ पर डिसाइड होगा। इसमें कोई इस चीज़ का हिसाब किताब नहीं है कि बड़े बेटे ने किया है, छोटे बेटे ने आपको अंतिम संस्कार किया तो आप स्वर्ग ही जा रहे हो। वो आपके कर्मों पर पूरा आधारित होता है, स्वर्ग और नर्क। खैर, अब मैं इस पर आती हूँ कि हमें ही तकलीफ़ें क्यों मिल रही। जो मेरा सबसे पहला सवाल था, लोग अक्सर पूछते हैं तकलीफ़ें इन पितृ उन्हीं को देते हैं या उन्हीं से उम्मीद रखते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि ये मेरे निमित्त कुछ ना कुछ करेगा। उन्हें इस चीज़ की उनसे चाहत होती है। ये सबसे बड़ा बेटा है, सबसे छोटे बेटे हैं तो वो तो करते ही हैं। लेकिन अगर तकलीफ़ें किसी और बच्चे को आ रही है या तकलीफ़ें बड़े छोटे को आ रही है तो इनसे ये उम्मीदें होती हैं कि आप अपने
गए हुए पितरों को भी और आने वाली संतानों को भी तारोगे। आप पितृदोष जो लग गया है हमारे घर में, जो हमारी पुश्तें खराब करेगा, आपकी ही तो पितर हैं जो ऊपर कल्प वृक्ष पर सूक्ष्म रूप में बैठे हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि आपके आने वाली जनरेशन खराब हो, या मेरे ही आने वाले बच्चे जो जिनके हम नाना नानी या दादा दादी लगते हैं वो खराब पैदा हों, हमारी आने वाली संतानें, हमारे एंसेस्टर्स, आने वाली जो हमारी लीनियज है, जो नए बच्चे हमारी घर में जुड़ेंगे, खानदान में जुड़ेंगे, वो खराब पैदा हों, किसी न किसी तकलीफ से ग्रसित हों। तो वो पहले ही आपको प्योर करते हैं, वो पहले ही आपको इंडिकेट कर देते हैं कि अभी तुम हो, तुम सुधार लो, तुम ही कुछ करो अपने निमित्त, आने वाली जनरेशन आप सुधार लो। तो ये भी भगवान के द्वारा या पितरों के द्वारा ढूंढा जाता है। और पितर आपके सबसे नजदीक हैं क्योंकि वो आपके शरीर का ही पार्ट थे, आप उनके शरीर का पार्ट थे, शरीर का एक हिस्सा ही तो थे जो आप आज इंसानी रूप में उनके आने के बाद ही आप आए। उन्होंने ही आपको लाने में, धरती में आपको पैदा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो आपसे उम्मीद करते हैं, वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि आप अगर उनके निमित्त अच्छी अच्छी कार्य कर रहे हैं या अपने जीवन को अच्छी तरह चला रहे हैं तो आप अपनी आने वाली जनरेशन को सुधार लेंगे। उन्हें पता है कि आने वाली जनरेशन खराब हो सकती है, वो उस जगह बैठे हैं, भगवान के नजदीक हैं, तो ये उन्हें पता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी आने वाली संतानों के लिए, आने वाली लीनियज के लिए, वो अपने लिए तो बहुत कम चाहते हैं, वो तो अपने लिए सिर्फ काया चाहते हैं, अपने कर्मों का भुगतान चाहते हैं, अच्छे हों या बुरे। पर आपके जीवन में कोई गलत बच्चों का आना ना हो, बच्चे गलत आदतों से ग्रसित ना हो, बीमारियों से ग्रसित ना हो, आपके घर में बीमारियां ना आए, इसलिए वो आपको तकलीफ देते हैं कि उनके निमित्त आप कुछ ना कुछ करते रहें। और वो बहुत बलशाली हैं, भगवान के बहुत निकट हैं, तो वो आपके लिए बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए पितरों के निमित्त जो कहा जाता है कि बड़े और छोटे को जल देना चाहिए और बच्चे ना भी दें तो चल जाएगा, इसलिए क्योंकि आपने अंत्योष्टि की है, आपने उनका अंतिम संस्कार, इस जन्म के लिए आप बनाए गए थे, आपको चुना गया था। और जो बेटियां कहते हैं कि बेटियां जो, अगर आप पितृदोष वाले घर में पैदा हुई हैं, तो मैंने मोस्टली कुंडलियां देखी हैं 10 सालों 12 सालों में कि वो उसी घरों में जाती हैं जहाँ पितृदोष होता है। बहुत ज़्यादा हो सकता है उनके घरों से कम हो, बहुत तकलीफें झेलनी है तो बहुत ज़्यादा पितृदोष वाले घर जाएंगी, और बहुत कम तकलीफें वाला घर अगर उन्हें देखना है, उनका अपना जीवन बहुत अच्छा रहा, बहुत कठिनाई नहीं देखनी है, तो कम पितृदोष वाले घर पहुंच जाएंगी, उनके यहाँ उनका विवाह हो जाएगा, क्योंकि तकलीफें उनको भी देखनी है। बेटी हैं तो दूसरे घर में जाके देखेंगी, वहाँ हो सकता है विवाह से संबंधित कोई समस्याएं हैं, वहाँ हो सकता है उनको बच्चे होने में संबंधित समस्याएं हैं, और इधर उनका भाई भी देख रहा है, वो भी उन चीज़ों से, वहाँ शादियाँ नहीं हो रही, उनके अपने घरों में भी बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ठीक से नहीं चल रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी बीमारियाँ आ गई तो घर को छोड़ ही नहीं रही हैं, या गरीबी हो रही है तो गरीब परिवार है तो वो ऊंचा उठ ही नहीं पा रहा है, या कठिनाइयाँ आ रही हैं तो एक के बाद एक कठिनाइयाँ कुछ हाथ ही नहीं छोड़ रही हैं, कुछ ना कुछ एक खत्म होता है दूसरा आ जाता है। तो ये तकलीफें अगर हैं और पितृदोष कुंडलियों में निकल आता है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये कुंडलियों में जनित दोष हैं जिनको आपके पितरों ने नहीं किया। आप भी जब कभी पितृ थे, आप भी कई जन्मों से आ रहे हैं, इस धरा पर पैदा हो रहे हैं, आपके कई जन्मों के भोग हैं जिसका पुलिंदा आप भी अपने साथ ला रहे हो, तो आप अपने जीवन का भी भोग करते हो। पर कहीं किसी अच्छे कर्मों की वजह से आप बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र या अनुज बन के आए, आपको ये इस जन्म में ये उनका अंतिम संस्कार करने का इस जन्म में आपके पास अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती हैं अगर आप उनके चीज़ें, और सही बात है, आप अपने पितरों के अगर अच्छे बुरे कर्म का वो कर रहे हैं तो आप उनसे पाई हुई चीज़ें पा रहे हैं। आप जो भी मकान दुकान जिसमें आप रह रहे हैं, जो वो छोड़ कर जाते हैं आपके लिए, तो वो आप ही तो देख रहे हो ना, उन चीज़ों का भोग आप कर रहे हो, उनकी काया दी हुई काया का भोग आप कर रहे हो, उनके दिए हुए नाम का भोग आप कर रहे हो सकता है उन्होंने नाम बहुत कमाया हो, आज उसी की रॉयल्टी आप खा रहे हो। तो इन पितरों के टाइम पर जब पितर आते हैं इन 16 दिन, तो ये उनके लिए रोने धोने का समय नहीं है, उनके किए गए कार्यों को सराहने का समय है, उनके द्वारा की गई चीज़ों को याद करने का समय है कि उन्होंने आपके निमित्त क्या क्या किया।
आपके लिए उन्होंने जीते जी क्या किया? हो सकता है उन्होंने आपके जीते जी बहुत आपके लिए गलत कार्यों में इन्वॉल्व हुए हो कि बच्चे को 2 रोटियां मिल सके तो उन्होंने चोरी की हो। मैं उसको गलत ये नहीं ठहरा रही कि चोरी करना अच्छी बात है, नहीं, उन्हें किस वजह से ये करना पड़ा, क्या कारण रहा हो, वो समय क्या रहा हो, उनके सामने क्या समस्याएं आई हों जिनकी वजह से उन्हें गलत कार्यों में इन्वॉल्व होना पड़ा, और आज उसका भोग आपको करना है। अगर आप उनकी अच्छी चीज़ों का भोग कर रहे हैं तो आपको उनकी बुरी चीज़ों का भी भोग करना पड़ेगा। प्लस आप कई जन्मों से चले आ रहे हो, आप, आपकी पत्नी, आपके घर में होने वाले बच्चे, वो इस जन्म में केवल आपके एक छोटा परिवार हैं, लेकिन वो कई जन्मों से इस धरती पर आ रहे हैं, उनके अपने भोग हैं, वो भी आपको काटने हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए पितृदोष में आपको उनके निमित्त जो भी आप करते हैं, दान पुण्य और लोगों को भोजन कराना, गरीबों में बांटना, ब्राह्मणों को खिलाना, पिंड दान करना, स्नान करना, नदियों के गंगा स्नान करना, नदियों में जाकर के जहाँ जिसके पास जो नदी है आस पास उसमें जाके स्नान करना उनके निमित्त। तो ये आप उनके लिए नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं, अपनी आने वाली जनरेशन को बचा रहे हैं, और आपके पितृ आपसे ये करवाना चाहते हैं ताकि वो जो कार्मिक कनेक्शन है, जो बंधन आपने बांध लिए हैं, वो कट सकें। जो कार्मिक कनेक्शन आप लेकर आए हो और आप अपने लाइफ में भी जो कार्मिक लेके आए हो, उनको आप तोड़ सको, काट सको। ये काया आपको मिली है, इस जन्म में मिली है, आप इसी जन्म में जितना काट लोगे उतना आप बच जाओगे। इस जन्म में हो सकता है तकलीफों की अंबार देखे हो आपने, नहीं आपको अच्छी जीवन मिला, लेकिन अगला आप अगला जीवन काट लोगे, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अगले जन्म का भी और बार बार जन्मों का बताया गया है कि आप पहले भी आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। आपने इतनी योनियों के बाद आपको एक इंसानी जन्म मिला है जिसमें कि आप अपने कर्म काट सकते हो। तो ये आपके लिए है, ना कि आप अपने पितरों के ऊपर एहसान कर रहे हो, ना कि आपने ये कर दिया तो इसके लिए आपको अपना सीना चौड़ा करना चाहिए। नहीं, ये आप धन्यवाद प्रकट कर रहे हो उनको कि आपकी वजह से जो हमें मिला है, अच्छा या बुरा, तो अच्छा हम व्यापर रहे हैं और बुरा हमें काटना है उनके निमित्त। तो उसके लिए हम जो दान दक्षिणा पुण्य प्रताप, वो हमारे ही अकाउंट में आएगा, हम भी उसके भोगी होंगे। हम अगला इस जन्म को जब छोड़कर जाएंगे तो अगले जन्म में हमको भी उसका पुण्य प्रताप प्राप्त होगा। तो कोशिश कीजिए अपने ब्राह्मणों को जो आपके यहाँ आते हैं, वो उन्होंने गायत्री जप जरूर किया हो, जो गायत्री जप किया रहता है, आप उनको ये भोजन कराइए, क्योंकि ये पितरों का भोजन पचा पाना भी उतना आसान नहीं है। पितरों का जब ये 16 दिन के लिए जो ब्राह्मण आपके घर आता है और वो आपके लिए